सर साहब, 9 मई के वाक़यात के बाद मुस्लिम लीग नून और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का भी मुतालबा था कि जो मुल्ज़िमान मुलव्वस हैं इस वाक़े में उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए और अदालतों को तेज़ तर इंसाफ फराहम करना चाहिए। और ऐसे में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, अभी हुकूमत की जानिब से कमेटी नहीं तश्कील दी गई जिसकी वजह से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़े। इसके रीज़न्स भी आप बताएंगे कि डिले क्यों कर रही है हुकूमत, बैकडोर राब्ते हुए भी हैं या नहीं जो सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं। मीनवाइल 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उनको सज़ाएं सुना दी गई और इसका ऐलान ISPR ने एक एलामिये के ज़रिए किया है और ये 25 मुल्ज़िमान हैं जिनको 2 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ाएं सुनाई गई हैं। इनमें से 2 को तो अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। इन सज़ाओं के रास्ते में सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला हायल था जिसको बदल कर फिर जो आइनी बेंच है उसने इजाज़त दे दी जो 85 मुल्ज़िमान बाकी आपके पास मौजूद हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, आप उनको उनके फ़ैसले कर दें, उनको सज़ाएं सुना दें, लेकिन फ़ाइनल जो फ़ैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से मशरूत होगा। यानी आइनी बेंच मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से जो फ़ैसला करेगा उसके बाद इनका मुस्तकबिल तय किया जाएगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो सज़ा सुनाई गई है ISPR की जानिब से जिसका ऐलान किया गया है और उसमें वो ये भी कहते हैं कि सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को आईन व कानून के मुताबिक सज़ा मिल जाएगी। ओवरऑल सियासी माहौल में इसके सियासी असरात क्या होंगे? देखिए, ये एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है रिमाइंड करना लोगों को कि पहला ये फ़ैसला था कि सज़ाएं नहीं सुनाई जाएंगी, आप ट्रायल कर लें। कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था कि आप ट्रायल कर लें, सज़ाएं नहीं सुनाई जाएंगी जब तक हम फैसला नहीं करते कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स होने भी चाहिए कि नहीं, इस किस्म के जराइम के लिए मिलिट्री में ट्रायल्स होनी भी चाहिए कि नहीं। तो आप कर लें मगर सज़ाएं नहीं सुनानी है आपने। मगर अब एकदम ये फैसला हुआ कि नहीं, सज़ाएं सुना दें, ठीक, सज़ाएं सुना दें और इनको जेल में भेज दें, जिनको छोड़ना है उनको छोड़ दें, जिनकी सज़ाएं आपने तय कर ली हैं उनको सुना दें आप। तो पहला तो ये सवाल है कि ये क्यों फ़ैसला हुआ, जबकि एक पहले फ़ैसला ये था कि सज़ाएं जो हैं वो नहीं सुनानी जब तक मेन केस का फ़ैसला नहीं आ जाता कि आप कर भी सकते हैं कि बॉटम लाइन का जब तक नहीं आता। तो ये तो सवाल का जवाब देना चाहिए ना। वो जवाब बड़ा सिंपल सा है, वो ये है कि अब इस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि हमें कुछ सख्ती, डिटेरेंस, कुछ धक्का लगाने की ज़रूरत है। खान साहब समझ नहीं रहे हैं बात को, और खान साहब के जो दोस्त यार हैं और जो इनकी जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं ये बहुत आगे निकल गए हैं। ये समझते हैं हम बड़े नरम हैं, ये हमारा केस नहीं है। तो इनको थोड़ा सा ज़रा तकड़ा हाथ भी दिखाने की ज़रूरत है इनको, बिकॉज ये रुक नहीं रहे हैं। अभी तक अटैक चल रही है ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द आर्मी, ठीक, और खान साहब भी जो हैं वो एक धमकी के बाद दूसरी धमकी दे रहे हैं और गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से अभी तक कोई डिफिनेटिव फाइनल किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जिसके साथ इनको कुछ थोड़ी सी होश आए, कोट अन कोट। अच्छा, तो मेरा ख्याल है ये वो इशारा है। अच्छा चलो फिर देख लो, हम तो सज़ाएं देने के लिए तैयार हैं और सज़ाएं दे भी देंगे और दे भी दिए, और फिर ये फैसला करवा लिया है कि आप अनाउंस कर देंगे। तो आई थिंक दिस इज़ एन इंडिकेशन फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट एंड गवर्नमेंट कि हमें आप लाइटली ना लें, हमें ये ना समझें कि हम एम्प्टी बातें कर रहे हैं। आपने हमारे साथ में बड़ी गड़बड़ की है और बाकी इश्यूज तय हो जाएंगे मगर हमारी तरफ से सख्ती होगी। तो ये अब दिस इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन, बिकॉज देखिए कन्विक्शंस तो हो नहीं रही हैं, ठीक, और ये भी इशू खड़ा की अब आ रहा है कि अगर ये कन्विक्शंस जैसे डोनाल्ड ट्रंप के केस में अमेरिका के अंदर जो कि जब इलेक्शन वो हारे और वहाँ जो जिस किस्म की अटैक ऑन कांग्रेस और ऑन आई जो फिजिकली बाय डोनाल्ड ट्रंप सपोर्टर्स, तो उनको तो 3 महीने के अंदर अंदर सजाएं होगी, कैपिटल हिल अटैक, और वो सिर्फ उनको वीडियोस दिखाए थे कि ये देखें क्या कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, और वो सजाएं होगी। तो हमारे यहाँ तो अदालतों ने नहीं की ना सजाएं, तो ये भी गुस्सा था के अंदर कि कम से कम और कुछ नहीं तो आपको चाहिए था कि इनके एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं या जो भी हैं सजाएं देनी चाहिए थी इनको, आपने नहीं दी, तो फिर हमें कुछ करना पड़ा। तो पहली स्टेज में तो उन्होंने ये किया कि ये कहा कि हम इनको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करेंगे क्योंकि सिविलियन कोर्ट्स आर टेकिंग टू लॉन्ग। अगर वो उस वक्त सजाएं हो जाती तो शायद एक पैगाम चला जाता, मगर वो पैगाम नहीं गया बिकॉज अदालतें जो थी उसके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि आप बड़ी प्रो इमरान खान है, यही तो सारा चार्ज था ना कि ये तो जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, ये प्रो इमरान खान जुडिशरी।
तो मेरा ख्याल है इसलिए फिर ये पहले उधर चले गए। इशू बन गया कि जी क्या आप ले जा भी सकते हैं कि नहीं, तो फिर ये फैसला हुआ कि उस वक्त तक आप सजाएं अनाउंस नहीं करेंगे। जजेस ने कहा कि सजाएं ना अनाउंस करें, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ हुई। मगर अब ये फैसला हुआ है कि खान साहब अभी भी धमकियां दे रहे हैं। खान साहब के सपोर्टर्स हुणे भी बाज नहीं आए, हुणे भी धमकियां दे देने कि असी है कर देंगे। पहले इन्होंने 26 तरीक की है, ठीक है जी, उन्होंने एक नवा नई मई बनाने की कोशिश की थी, ठीक है जी, जिसके ऊपर हमें बड़ा सख्त एक्शन लेना पड़ा। और उसके बाद अब ये लगे हुए हैं रेमिटेंसेस के ऊपर, अमेरिकनों को कह रहे हैं कि हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाएं, ये करें। तो ये तो बाज नहीं आ रहे थे। तो कुछ हत्ते ऐसी भी दिखाई है ना, थोड़ा जा सख्ती करिए। लेट्स टेक ऑफ आवर ग्लव्स। तो ये टेकिंग ऑफ द ग्लव्स है कि उन्होंने 25 को उन्होंने सजाएं सुना दी हैं जी 25 को उनका जी जाओ जेल में ले जाओ इनको। तो मेरा ख्याल है दिस इज इसलिए ये किया गया है। मगर फिर भी गुंजाइश छोड़ दी है कि पीछे अभी 60 के करीब और भी बैठे हुए इंतज़ार में और कह रहे हैं कि उनकी तफ्तीश पूरी नहीं हुई। मगर दिलचस्प बात इस सारी चीज़ में ये है कि ये दिस इज़ अ शो ऑफ डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ बाय द एस्टैब्लिशमेंट कि हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी धर्मी जो है अभी तक उसको वीकनेस ना समझा जाए और ना उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाए। अच्छा, इससे पहले तो हुकूमती ज़राए और अटॉर्नी जनरल वगैरह भी कह चुके थे कि ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से तातुल है। यहाँ तक कि उसमें पहले 20 रिहा भी हो गए, पहले 20 रिहा हो गए जी, फिर ये अब 20 को, ये 26 को 25 को इन्होंने अब सजाएं दी हैं। और तो ये फेजेस में क्यों कर रहे हैं, ये बिल्कुल क्यों नहीं? ये इसीलिए फेजेस में कर रहे हैं कि खान साहब को समझाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा। एक ही दफ़ा हथौड़ा नहीं मारना, मतलब समझाओ तो क्योंकि खान को बातों में भी तो लेके आना है ना, नेगोशिएशंस में भी तो लेके आना है ना। क्योंकि खान साहब अगर ये करते चलेंगे तो नुकसान खान साहब को तो इतना नहीं होगा और मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट का भी इतना नहीं होगा जितना मुल्क का होता जा रहा है। और वो इसलिए फिर ये फैसला हुआ कि यार इसको भी समझाया जाए कि ये ना करो। और वो तो बाज ही नहीं आ रहा और उसके लोग भी बाज नहीं आ रहे। तो ये मेरा ख्याल है दिस इज अ साइन ऑफ दैट। अच्छा हाँ, लेकिन बाज तो वो अब भी नहीं आए कि 9 मई तो असल में दोनों के दरमियान, फ़िरक़ैन के दरमियान वजह नज़ा है। वो 9 मई पे कमीशन बनाने का मुतालबा कर रहे हैं और ये 9 मई पे आज सज़ा दे चुके हैं। उसको इमरान खान साहब ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहले भी करार दिया और आज उस पर ट्वीट किया कि आप इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं इस तरह से सजाएं सुनाकर कि आप खुद ही जज ज्यूरी बन के आप ये फैसला सुना दें। और फिर वो ये कह रहे हैं कि आलमी तंजीमों को मिलिट्री ट्रायल के नाम पर किए गए इंसाफ के कत्ल का नोटिस लेना चाहिए। इससे पहले भी PTI लीडरशिप कह चुकी है कि हम आलमी अदालत में ये मामला लेकर जाएंगे। आ सकती है आलमी सतह से? मेरा भी ख्याल ये ले जाएंगे, मगर आई डोंट थिंक इट विल हैपन। अच्छा, बिकॉज इट्स एन इंटरनल मैटर। ऐसे अगर करना शुरू कर दिया इंटरनेशनल कोर्ट्स ने तो फिर तो कोई मुल्क ही नहीं बचेगा। तो ये तो नहीं हो सकता कि आपके इंटरनल मामले जो हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर जाके तय हों। इंटरनेशनल कोर्ट्स आर फॉर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। अच्छा, सो कंप्लेंट्स आप कर सकते हैं, प्रोपेगेंडा आप कर सकते हैं, वो माइलेज ले सकते हैं आप, बट इट विल नॉट गो एनीवेयर। अच्छा। जैसे इन्होंने पहले UN को भी लिखा, इधर उधर भी लिखा, कांग्रेसमैन को लिखा, वो क्या होता है आगे से? वो एक आध चीज़ आ जाती है, बट नथिंग मोर देन दैट। सो ये ठीक है, बट द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आयशा इज कि खान साहब पीछे नहीं हट रहे। खान साहब कहते हैं अच्छा फिर है इट मगर बड़ी, तो इसका ये मतलब है कि ये जो उन्होंने किया है इसके साथ उन्होंने एक और इशारा कर दिया ना ISPR ने कि इसके पीछे जो हिडन हैंड्स हैं, जिन्होंने ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया, मंसूबा साज और उस वक्त तक ये मामला तय नहीं होगा जब तक वहां हम नहीं पहुंचेंगे जी। तो वो तो इशारा खान साहब की तरफ है ना, और PTI की लीडरशिप की तरफ है। आपने नोटिस नहीं किया इसके अंदर कोई PTI लीडर नहीं है जी, बेचारे फुट सोल्जर्स हैं जी, ठीक। तो इसलिए वो इशू अभी रह गया पीछे, जिसकी तरफ वो जनरल फैज भी इन्वॉल्व है ना उसके अंदर, वो अभी उधर नहीं जा रहे। और कहते ये हैं कि हमने तैयार किया हुआ है, किसी स्टेज पे भी खान साहब को और कुछ और लीडर्स को ले जाएंगे वहाँ जी, मगर अभी लेके नहीं गए। तो इसीलिए गुंजाइश छोड़ी है, और वो गुंजाइश जो है खान साहब भी पहचानते हैं। और वो गुंजाइश के तहत अब जो मुज़ाकरात की बात आगे बढ़ रही है, काफ़ी अरसे से हो रही है ना, मगर अब ऐसे लगता है कि थोड़ी आगे बढ़ रही है, ऐसे लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल हाँ। तो इसलिए ये सारी
नतीजा है ये जो गेम प्लेइंग हो रही है, टॉक टॉक फाइट फाइट, तो अब फाइट फाइट तो चल रहा था ना, मगर अब टॉक टॉक की तरफ बढ़ चुके हैं। वो ऐसे लगता है आहिस्ता आहिस्ता करके अपने अपने कार्ड शो तो अब हाँ, तो मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई झगड़े चलेंगे। अच्छा। मगर अब मुज़ाकरात जो है उसकी तरफ भी बढ़ेंगे। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा बढ़ने से ज़्यादा। उसकी वजह यह है कि खान साहब ने ये एक फिर धमकी दे दी है जी कि वो ये कहा कि अगर मुज़ाकरात शुरू नहीं होते तो ये गवर्नमेंट अपनी टीम नहीं अनाउंस करती और मुज़ाकरात शुरू नहीं होते तो फिर मैं फिर अपनी कॉल दे दूंगा कल तक। तो मेरा ख्याल है कल तक शायद टीम अनाउंस हो ही जाए। अच्छा। या ज़्यादा से ज़्यादा एक आध दिन वो और ले लें। तो जैसी टीम अनाउंस होगी दैट डजंट मीन एनीथिंग। अच्छा। वो इट ओनली मीन्स कि थोड़ी सी स्पेस मिल गई है खान साहब को भी कि थोड़ा पीछे हट जाए, आपकी आधी कुछ बात तो मान ली है। मगर क्या ये मुज़ाकरात कहीं किसी नतीजे पे पहुँचेंगे? मैंने आपको कल के प्रोग्राम में कहा था कम से कम 1 साल लग जाएगा। हाँ, अच्छा। और ये जाएगी बात कहाँ? ये बात अभी तो खान साहब कह रहे हैं ना कि क्या कह रहे हैं, एक ये कि कमीशन, एक कमीशन बना दें और रिलीज करें जो और हमारे लोगों को रिलीज करें, हमारे लोगों को रिलीज करें। तो मेरा ख्याल है वो कमीशन की तरफ तो ये शायद बढ़ जाएं, आगे चाहें कि हाँ ओके हम कमीशन बनाने की, मगर वो भी बड़ी सोच समझ के बनानी पड़ेगी बिकॉज इतना आसान नहीं है कमीशन बनाना जो कि इंडिपेंडेंट कोई ऐसा फैसला दे जो कि इस्टेब्लिशमेंट हिल जाए या खान साहब हिल जाए, वो तो कमीशन ही कंट्रोवर्शियल बन जाएगी। सो इट विल बी हैव टू बी अ वेरी केयरफुली डन थिंग। अच्छा, वैसे एक चीज़ है, आज के दिन में इस इकदाम से तो उनके दोनों मुतालबात को तहस नहस कर दिया गया है। अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई भी नहीं बल्कि उनको सजाएं, और 9 मई के ऊपर उनके मौक़िफ़ से यकसर मुख्तलिफ फैसला ISPR का। तो उनकी इन अ वे तो दोनों डिमांड्स आज बता दी गई कि उस पर कोई पेशरफ नहीं हो सकती। क्या पेशरफ नहीं हो सकती? ये जो बाकी लोग हैं जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में हैं जी, वहाँ तो पेशरफ हो सकती है ना। हाँ, लोग हैं वहाँ, लीडरशिप है 400-500 कितने लोग हैं वहाँ जी, इसी के लगभग हैं। तो आपने खुद ही बताया कि 20 लोग तो पहले छोड़ दिए थे मिलिट्री कोर्ट से, उनकी सजाएं थी या नहीं थी 1 से 3 साल तक। हाँ, उन्होंने कुछ माह पूरी कर ली थी, तो उन्होंने छोड़ दिया उनको। हाँ, और यही अदालत का भी हुक्म था कि कहीं जहाँ जहाँ छोटी मोटी हो सकती है वो करें और रिलीफ दे सकते हैं दे दें, तो उन्होंने वो तो कर दी थी। अब ये 1 से 3 से 10 साल वाली चीज़ कर दी है और अभी कुछ लोग पीछे रख लिए कि वो उनको भी शायद छोड़ दें कुछ उनमें से, शायद उनमें से कुछ और सजाएं आ जाएं। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। ऐसी नेगोशिएशंस ऐसी होती हैं, प्रेशर तो बिल्ड कर दिया ना उधर, करके कतरा कतरा करके कंसेशन होती है। हाँ। और जैसे कहते हैं ना रेसिप्रोकल कंसेशन होती है। हाँ। अच्छा, अगर ये हम करते हैं तो आप क्या करेंगे, एंड सो ऑन। तो मैं समझता हूँ कि ये दैट इज़ वाई मैं कहता हूँ कि ये चलेगी बात फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा। अच्छा। फिर चलेगी बात फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर खान साहब धमकी देंगे, फिर इधर से 2-3 और टाइट कर देंगे, एंड सो ऑन। तो ये साथ साथ चलेगा जी। और अगर खान साहब ने यहाँ कोई ऐसा कदम उठा लिया जिसके साथ फिर और नाराज़गी बढ़ जाए इस किस्म की, जो हाँ बैक ट्रैकिंग ना हो सके। फॉर एग्जांपल, अगर खान साहब कहते हैं रेमिटेंसेस ना भेजे 2 सूरतें हो सकती हैं। एक ये कि वो फेल हो जाता है, लोग कहते हैं नहीं इसी से भेजनी है। दूसरे शायद कामयाब हो जाए, कुछ छोटा मोटा धक्का लग जाए। अगर हर महीने कोई 3 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेस आती हैं तो पता चले अगले महीने $1 बिलियन नहीं आया जी। That's very significant. सफरिंग इकोनॉमी के लिए तो ये बहुत मैटर करता है। तो अगर ऐसे हुआ तो फिर मैं समझता हूँ कि खान साहब की धमकी जो है कामयाब हो जाएगी। अगर कामयाब होती है तो ये क्या करेंगे फिर? क्या ये और टफ लाइन लेंगे या कंसेशन देंगे? तो ये फिर एक नया डायमेंशन आ जाएगा। अगर वो फेल हो जाती है तो फिर खान साहब को पीछे हटना पड़ेगा। बैकफुट। तो ये दिस इज द वे नेगोशिएशंस टेक प्लेस, एंड आई थिंक ऑल आई कैन टेल यू इज दिस दैट कुछ लोग रिलीज होंगे, अच्छा, कुछ लोग नहीं होंगे, कुछ सजाएं इसी किस्म की और होंगी, कुछ नहीं होंगी, कुछ पीछे रहेगा, कुछ एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स चलाएंगे। ये सारा मिला जुला सिलसिला चलता रहेगा। ईच विल बी सीन एज अ कंसेशन और एज अ हार्ड लाइन। उधर से भी ऐसे ही होगा। अभी खान साहब कह रहे हैं कि जी आप जुडिशल कमीशन बनाएं। हो सकता है कि ये 1 महीना बातें ही चलती रहे जुडिशल कमीशन की, जाहिर है उसमें पेशरफ्त होगी, और वो कहेगा रिलीज करो तो थोड़े थोड़े रिलीज करते रहें ताकि मामला चलता रहे।